अस्सलामुअलैकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का मिशन कराची के लिए कराची आमद। कराची से मुतालिक अमन व अमान के जायजे की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करेंगे। वजीर आला सिंध और मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध से मुलाकात भी मुतवक्के। सूबे में अमन व अमान विफाक से जुड़े उमूर का जायजा भी लिया जाएगा। शिकारपुर के कच्चे इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस का बड़ा ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। डीआईजी लाड़काना ने जंगल में कैंप कायम कर लिया। एसएसपी शिकारपुर अमीर सऊद और कराची से 200 कमांडोज भी ऑपरेशन में शरीक। डाकुओं के मुतादिद ठिकानों को तबाह करके आग लगा दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह डाकुओं के खिलाफ जारी पुलिस ऑपरेशन का जायजा लेने शिकारपुर पहुंच गए। शहीद पुलिस एहलकारों के घर जाकर ताज़ियत अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुल्जिमान को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बुज़दार हुकूमत की कारकर्दगी को नून लीग के 10 साला दौर से कई गुना बेहतर करार दे दिया। कहा 31 माह में पंजाब में महकमा एंटी करप्शन ने 220 बिलियन की रिकवरी की। नून लीग के 10 साल की निस्बत हमने 192 बिलियन की अराजी वागुजार कराई। नैब ने 18 बरस में 290 अरब जबकि हमारे 3 साला दौर में 484 अरब रुपए रिकवर किए। इमरान खान अपने करप्शन केसेस की रिकवरी कर लें, अवाम को बताएं 2.5 साल में झूठे मुकदमात बनाने पर कितना पैसा खर्च हुआ। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वजीर आजम के बयान पर रद्द अमल। कहा बताएं जहांगीर तरीन से चीनी कमीशन की रिकवरी कर ली, क्या ब्रॉडशीट कमीशन के पैसे सरकारी खजाने में जमा करा दिए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ हैं, उनके बयानिए को ही नून लीग की पॉलिसी समझेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद। बोले पीटीआई IMF डील पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। पाकिस्तान की अवाम महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस का मामला रजिस्ट्रार ऑफिस ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की दरखास्त एतराजात लगाकर वापस कर दी। सदर मुमलिकत ने दरखास्तों की समाअत दोबारा करने के लिए अज खुद नोटिस दायरा इख्तियार के तहत दरखास्त दायर की थी, जिसमें कहा था कि नजरसानी दरखास्त पर फैसला आने के बाद अज खुद नोटिस पर समाअत की जा सकती है। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार ने रुकने पंजाब असम्बली का हल्फ उठा लिया। कहते हैं अभी किसी पार्टी में नहीं जा रहे, वो जल्द लाहौर का दौरा भी करेंगे। विफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, पूरी कौम को कोरोना से पाक करने का बेड़ा उठा लिया। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कल से 19 साल से जायद नौजवानों की वैक्सीनेशन का फैसला कर लिया गया है। 19 साल से जायद नौजवान कल से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। एक दिन में मजीद 65 अफराद इंतकाल कर गए। मोहलिक वबा से अमवात की मजमूई तादाद 20,465 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,724 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.61% रही। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा कि प्रोपोगेंडा करने वालों, इंतशार फैलाने वालों की बात ना सुने। वैक्सीन लगवाएंगे तो हुकूमत को बंदिशें खत्म करने में आसानी होगी। महकमा तालीम सिंध के अमले को 1 हफ्ते में कोरोना वैक्सीनेशन की हिदायत। सिंध के हालात खराब होते जा रहे हैं। अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। डाकुओं के पास जदीद असला है। अरबों रुपए के अखराजात के बावजूद बेहतरी कहीं नजर नहीं आ रही। खुर्रम शेर जमान की मीडिया से गुफ्तगू। एडमिन ऑफिसर सुई नौदरन की अबूरी जमानत खारिज। नैब मुल्तान ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम तौकीर शाह पर 176 मिलियन के असासे बनाने का इल्जाम। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ CDA का ऑपरेशन। करोड़ों की सरकारी अराजी वागुजार, होटल और 2 दुकानें गिरा दी गईं। लाहौर हाई कोर्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन को थप्पड़ मारने और अगवा करने के केस में मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली मियां नवेद अली की अबूरी जमानत खारिज कर दी। पुलिस ने मियां नवेद अली को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया। नैब लाहौर की जौहर टाउन में कार्रवाई। जाली DG नैब सक्खर को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान नैब के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से 44 लाख रुपए और असला बरामद। एहतसाब अदालत ने मुलजिम को 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में गैर मियारी स्टेंट से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने गैर रजिस्टर्ड और नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स को सर्जरी की इजाजत न देने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए मरीजों की जिंदगियों को गैर क्वालिफाइड डॉक्टर से बचाया जाए।
सिंध के शहरी इलाकों में पीपल्स पार्टी के नारवा सुलूक की इंतहा हो चुकी। 14 साल से एक कतरा पानी नहीं दिया गया। शहरियों का पानी चोरी करके वापस इन्हीं को बेचा जा रहा है। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। वफाकी वजीर कानून फर्रुख नसीम ने रेकोडिक केस फैसले को पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। हुकूमत को आगाज से ही ब्रॉडशीट और रेकोडिक समेत कई मसाइल का सामना था। वजीर आजम इमरान खान ने रेकोडिक केस में जाती दिलचस्पी ली। रेकोडिक फैसले पर हमारी मौकिफ की जीत हुई। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 10 अरब 19 करोड़ 6 लाख डॉलर बैरूनी कर्जे लिए। इक्तिसादी डिवीजन ने रिपोर्ट जारी कर दी। जुलाई से अप्रैल तक बाहमी मुआहदों के तहत 3 अरब 1 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड ट्रेडिंग। एक दिन के दौरान 1 अरब 56 करोड़ 33 लाख से जायद के सौदे। मुल्क की तारीख में पहली बार ट्रेडिंग वॉल्यूम 1.24 बिलियन शेयर्स को उबूर कर गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का सहाफी असद तूर पर तशद्दुद का नोटिस। एसएसपी इस्लामाबाद को फौरी तफ्तीश की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, जरदारी लीगी नायब सदर मरियम नवाज और सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान की असद तूर पर हमले की मजम्मत। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान अफगान अमन अमल के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रहा है। चाहते हैं यूरोप पाकिस्तान में तिजारत के मौके से फायदा उठाए। पाकिस्तान में IT सयाहत में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। श्रीनगर हाई कोर्ट ने फारूक अहमद तौहीदी की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग के रहनुमा को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। फलस्तीन के शहर रामुल्ला में इस्राएली अहलकारों ने फलस्तीनी नौजवान को शहीद कर दिया। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का गजा की बहाली के लिए $75 बिलियन इमदाद का ऐलान। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात में अमन की बहाली पर तबादला ख्याल किया गया। इराक हुकूमत के खिलाफ बगदाद में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। फोर्सेस की बराह रास्त फायरिंग से 2 अफराद हलाक, 28 से जायद जख्मी, दर्जनों गिरफ्तार हो गए। समंदरी तूफान यास ने भारत की 2 रियासतों में तबाही मचा दी। मगरबी बंगाल और ओडिशा में लाखों अफराद बेघर हो गए। 2 हलाकतों की तस्दीक। बांग्लादेश के कुछ इलाके भी तूफान की जद में आ गए। रवां साल के पहले चांद ग्रहण का आगाज हो गया, जिसे सुपर फ्लावर बेल्ट मून का नाम दिया गया। चांद ग्रहण का नजारा पाकिस्तान के सिवा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, मैक्सिको समेत दुनिया भर के कई दूसरे ममालिक में किया जा रहा है। ICC ने वनडे क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। बैटिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी बॉलर मौजूद नहीं। शाहीन शाह 12वें नंबर पर, मोहम्मद आमिर तनज़्ज़ुली के बाद 11वें नंबर पर चले गए। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 में शामिल खिलाड़ियों, स्पोर्ट्स स्टाफ, ब्रॉडकास्टर्स और ऑफिशियल्स को वीजे जारी। भारत से अबू धाबी आने वाले तमाम 25 अफराद को वीजे जारी कर दिए गए। कल दोपहर 2 बजे अबू धाबी होटल में चेक इन करने पर आइसोलेशन का पहला दिन होगा। मुल्क भर में मौसम गर्म और खुश्क। सिंध बलूचिस्तान में गर्म हवाओं के थपेड़े। दादू और जैकबाबाद का दर्जा हरारत 47 डिग्री को छू गया। कराची में समुद्री हवाओं से गर्मी की शिद्दत में कमी। दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बद्र टेलीविजन नेटवर्क।